साईं राम के प्यारे भक्तों, आज का दिन है गुरुवार और गुरुवार को साईं बाबा की उपासना का विशेष महत्व है। यह दिन गुरु और सद्गुरु की भक्ति को समर्पित है। साईं बाबा कहते थे, जो भी श्रद्धा और सबूरी से मुझे याद करता है, मैं उसकी हर पुकार सुनता हूँ। गुरुवार का व्रत न केवल हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है, बल्कि हमारे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का भी संचार करता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन की हर समस्या बाबा की कृपा से धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मन में विश्वास और आस्था बढ़ती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए भक्तों, व्रत कथा पढ़ने से पहले अपने मन को एकाग्र कीजिए, हाथ जोड़कर साईं बाबा का स्मरण कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि बाबा हमें श्रद्धा, सबूरी और सच्ची भक्ति प्रदान करे। अब आइए श्रद्धा और प्रेम से सुनते हैं साईं बाबा के गुरुवार व्रत की पावन कथा। कोकिला नाम की एक महिला अपने पति महेश भाई के साथ एक शहर में रहती थी। वो बेहद ही धार्मिक आस्था और विश्वास वाली महिला थी। कोकिला और महेश भाई का जीवन स्नेह और प्रेम पूर्वक व्यतीत हो रहा था। हालांकि कई बार महेश भाई कोकिला से झगड़ा कर लिया करते थे, लेकिन कोकिला चुपचाप अपने पति के क्रोध को सहन कर लेती थी और बुरा नहीं मानती थी। कोकिला के पति महेश भाई का काम ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। काम में परेशानी के चलते वो ज्यादा समय घर पर ही बिताते थे। उनका व्यवसाय ठप हो गया था और इसी के चलते उनका स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा रहने लगा था। इसी के चलते महेश भाई कोकिला से नोकझोंक होने लग गई थी। एक दिन कोकिला के घर पर एक बूढ़े बाबा आए। दोपहर का समय हो रहा था। बाबा के चेहरे पर गजब का तेज था। उन्होंने कोकिला से भिक्षा मांगी। कोकिला ने उन्हें दाल चावल दान में दिए। फिर कोकिला ने बाबा के सामने हाथ जोड़े और बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। इतने में ही कोकिला की आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़े बाबा ने कोकिला की परेशानी को देखते हुए उसे 9 गुरुवार श्री साईं बाबा का व्रत करने को कहा। बाबा ने कहा कि अगर वो पूरी श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं बाबा का व्रत करेगी तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिस तरह बाबा ने बताया था, ठीक उसी तरह कोकिला ने 9 गुरुवार साईं बाबा का व्रत किया, गरीबों को भोजन कराया, साईं बाबा की पुस्तकें भेंट दी। इसके बाद कोकिला का पति उसके साथ झगड़ा नहीं करता था। महेश भाई के व्यापार में भी वृद्धि होने लगी। इसके बाद दोनों ही सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन कोकिला की जेठानी उसके घर आई हुई थी। उसकी जेठानी ने बताया कि उसके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। इस वजह से ही वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। कोकिला ने अपनी जेठानी को साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। जेठानी के कहे अनुसार उसने 9 श्री साईं बाबा का व्रत किया। कुछ ही दिनों में उसके बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा। उसके बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए। तो ये था साईं बाबा का व्रत कथा। अब आइए देखते हैं व्रत करने की विधि। 1. प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र पहने। 2. घर के पवित्र स्थान पर बाबा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। 3. दीपक जलाएं, पीले फूल चढ़ाएं और चने की दाल, गुड़ या नारियल का प्रसाद अर्पित करें। 4. बाबा की गुरुवार व्रत कथा श्रद्धा से पढ़े या सुने। 5. दिन भर ओम साईं राम का जप करे
और संभव हो तो व्रत भी रखे। 6. शाम को प्रसाद बांटे और किसी गरीब अथवा भूखे को भरपूर भोजन करवाएं। 7. 9 गुरुवार ये व्रत करने के बाद गरीबों को दान दे और भोजन कराने का विधान है। व्रत का महिमा और फल। बाबा कहते हैं, तुम 1 कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर जाऊंगा। जो भक्त पूरी निष्ठा से यह व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं बाबा की कृपा से पूरी होती है। संतान सुख, वैवाहिक सुख, स्वस्थ और समृद्धि की प्राप्ति होती है। असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी बाबा की कृपा से संभव हो जाते हैं। तो चलिए आज की गुरुवार से इस पावन दिन में हम सभी साईं बाबा का व्रत पालन करते हैं। ओम साईं राम।